कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान के अंदर परेशानी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अफगान और भारत संबंधों की जो नई शुरुआत हो रही है उसको हम जरा समझ लेते हैं। देखिए इसी महीने अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में अपना राजकीय नियुक्त करेगा तालिबान, इसे लेकर पहले ही देखिए स्टेटमेंट दे दिया गया था। भारत ने भी काबुल में दूतावास शुरू करने का दावा किया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि भारत और अफगानिस्तान पहले की तरह के संबंध स्थापित करने का प्रयास अब लगातार कर रहा है। इसके साथ ही दिसंबर के आखिर तक तालिबान नई दिल्ली में अपना दूसरा राजनयिक भी भेजेगा। वहीं 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था, जो उस वक्त हालात 2021 में देखने को मिले थे। मुत्ताकी के दौरे के बाद अफगानिस्तान और भारत के जो संबंध है उसमें अब एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है। पाक के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत और अफगानिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और हर मोर्चे पर अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए अब जिस तरीके से स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं परेशानी पाकिस्तान को हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है इसको हम आज विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपके साथ देवनाथ सर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और जो रिश्तों में जो सुधार हो रहा है, आखिर क्या वजह मानी जाए इसकी, क्यों परेशानी हो रही है पाकिस्तान को? जी हाँ पुनीता जी, हो ये रहा है कि 15 अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई और उन्होंने लास्ट अमेरिकन डिप्लोमेट और अमेरिकन फौजी को भगा दिया, तो उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में उस पर पाकिस्तान हावी हो जाए। इसीलिए अगर हम याद करें तो अगले ही दिन यानी 16-17 अगस्त 2021 की बात है जब आईएसआई के मेजर जनरल साहब जो चीफ हैं वो तुरंत पहुंच गए काबुल। बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने जाके काबुल में तालिबान सरकार की प्रशंसा की, तालिबान के जो लड़ाके हैं उनकी प्रशंसा की और यह उम्मीद की कि भविष्य में पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनका जो ये सपना था वो टूट गया। तालिबान ने क्लियर कर दिया कि वह पाकिस्तान से कोई डिक्टेशन नहीं लेगा। तालिबान ने यह भी क्लियर कर दिया कि तालिबान अफगानिस्तान में वही करेगा जो कि तालिबान की सरकार को अच्छा लगेगा, यानी वो पाकिस्तान के बहकावे में या दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हाँ कुछ समय तक भारत भी थोड़ा परेशान रहा। भारत में भी थोड़ा हमको भी दुख था क्योंकि बड़ी तादाद में जब तालिबान सरकार आने के बाद वहाँ दंगे फसाद हुए तो बड़ी तादाद में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, सिखों को पलायन करना पड़ा, अफगानिस्तान में धार्मिक स्थलों को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन अब भारत ने एक नई शुरुआत की है जी। भारत ने तालिबान की सरकार के साथ अपने जो संबंध है उनको आस्ते आस्ते सुधारना शुरू किया, जिसका कि फल ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। तालिबान की सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि वहां पर जो एम्बेसीज तो खोल ही रहे हैं, काउंसुलेट तो खोल ही रहे हैं, व्यापार वाणिज्य ट्रेड टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान शुरू हो रहा है। लेकिन एक मरहम लगाने का जो बयान आया है वो ये है कि अफगानिस्तान में जो धार्मिक स्थलों को, गुरुद्वारों को या मंदिरों को क्षति पहुंची थी, अफगानिस्तान की सरकार अपने खर्चे पर उनको रिपेयर कराएगी। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने फिर से सारे सिख भाइयों को और हिंदू भाइयों को न्योता दिया है कि वो अपने परिवार के साथ फिर से आए, काबुल, कंधार, हेरात में जो उनका बिजनेस था उसको संभालें और तालिबान सरकार उनको सरकारी प्रोटेक्शन देगी, डरने की कोई बात नहीं है जी। तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है आस्ते आस्ते मजबूत हो रहे हैं जी। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से पटरी पर दोनों के रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में जो सुधार हो रहा है उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं पहले से ही बड़े मजबूत रहे हैं। मैं यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहा हूँ और ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट इतना गहरा रहा है कि 15 अगस्त 2021 के बाद भी भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का जो कार्य है वो लगातार किया
और उसके पहले अगर आप 2021 के पहले की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं, और वहाँ के अफगानिस्तान की जो संसद है उसको भी भारत ने बनाया है। इंडिया अफगान मैत्री ब्रिज, जिसे सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, वो बनाया है भारत ने। और भारत अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की प्रक्रिया में पूरी तरीके से संलग्न रहा है। भारत के इंजीनियर्स और वर्कर्स ने सारे रिस्क के बावजूद भी पूरे अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में वहां रह करके, उस टेरिटरी में रह करके अपनी भूमिका निभाई है। और इसकी वजह से जो अफगानिस्तान के लोगों के अंदर भारत के प्रति एक विशेष लगाव रहता है, और भारत के प्रति उनका जो एक स्नेह है, जो अफेक्शन है, वो दिखता है। और ये जो बात है वो तालिबान की सरकार भी जानती है, और भारत का जो तालिबान की सरकार के साथ अब जो एंगेजमेंट है वो अब लगातार बढ़ रहा है, गहरा होता जा रहा है। भारत ने तालिबान की सरकार को पिछले 4 वर्षों में ऑब्जर्व किया है, और जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो हम वर्किंग एंगेजमेंट के माध्यम से देते रहे, लेकिन अब जो अब प्रक्रिया शुरू की गई है, हालांकि अभी भी फुल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, लेकिन अब एम्बेसी को खोलने का जो ये स्टेप है, फिर रीओपन करने का, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। और इससे ये स्पष्ट है कि भारत और तालिबान की सरकार के बीच में एक बेहतर जो संबंधों का जो आगाज है वो हो चुका है। और आमिर मुत्ताकी जो वहाँ के विदेश मंत्री तालिबान की सरकार के हैं, उनकी जो सफल यात्रा भारत में रही, जिस तरीके से उन्होंने भारत की सरकार के साथ, भारत की सिविल सोसाइटीज़ के साथ जिस तरीके का इंटरेक्शन किया, वो भी एक जाहिर है कि विश्वास की बहाली को और एक बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाएगा। और वर्तमान समय में रणनीतिक रूप से भी अगर देखें तो भारत और तालिबान के सरकार के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में जो संबंधों का बढ़ना, ये अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो पाकिस्तान है, दोनों ही देशों का एक कॉमन एडवर्सरी बन गया है। और पाकिस्तान के ऊपर भी एक भारी दबाव बना करके रखने के लिए ये भारत के लिए और अफगानिस्तान की जो ये फ्रेंडशिप है, ये दोस्ती है, वो एक आतंक परस्त राष्ट्र जो पाकिस्तान है उसके ऊपर लगाम लगाने में ये और अधिक सहायक साबित होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भारत और तालिबान की सरकार के बीच में और भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो और अधिक बेहतर होंगे और अधिक मजबूत होंगे। और ये जो पाकिस्तान जो स्थितियां फेस कर रहा है, वो जाहिर है कि वो उसका खुद का क्रिएशन है, वो उसकी जो भस्मासुरी आत्मघाती जो नीतियां रही हैं उसकी वजह से वो मल्टीपल फ्रंट पर घिरता जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के फ्रंट पर वो भारी जो है चुनौतियों का सामना करने जा रहा है, और जैसा कि मैंने कहा, उसका वो स्वयं का क्रिएशन है। चलिए ठीक है सर, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक तरफ तो देखिए दूतावास सक्रिय होने की बात कही जा रही है, लेकिन आखिर भारत ने तालिबान को मान्यता अब तक क्यों नहीं दी है? इसके पीछे की क्या वजह समझी जाए? हाँ, ये जरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तालिबान को मान्यता दिलाने में दिक्कतें ये आ रही हैं कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सबने तालिबान को बैन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन भी तालिबान को मानता नहीं है। ऐसी हालत में अब अगर भारत तालिबान को सीधा मान्यता दे देता है तो शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल में भारत को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जाहिर बात है, तालिबान के ऊपर मानव अधिकार के उल्लंघन का दोष है। जाहिर बात है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रति उनका रवैया थोड़ा अभी भी थोड़ा सा चिन्हित किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला रवैया है। अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो महिलाओं के प्रति उनका जो व्यवहार है उसको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने सवाल उठाए हैं। तो ऐसी हालत में भारत अफगानिस्तान के साथ जो अपने संबंध है उनको फूंक फूंक कर रख रहा है। हमारी पहली चिंता ये है कि ऐसा ना हो कि भारत अफगानिस्तान को ज़्यादा प्रगाढ़ दोस्त बना ले और भविष्य में इसी की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को निशाना बनाया जाए। ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दोनों तरफ एम्बेसीज खुल जाएं, विचारों का, डॉक्यूमेंट्स का और पासपोर्ट वीसा सिस्टम चालू हो जाए। अफगानिस्तान से जो भी भारत में आना चाहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या व्यापार के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, वो आना शुरू हो जाएं।
भविष्य में हो सकता है कि जैसे रिश्ते ठीक होंगे, अगला कदम ये होगा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के जो उनकी जो फ़ौज है या उनकी जो सिविल सर्विसेज़ है, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम उनको भारत में बुलाएँ, उनकी ट्रेनिंग भारत के मिलिट्री अकेडमीज़ या जैसे मसूरी में हमारे आईएएस, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर शुरू हो जाए। वो होने में 6 महीने, 1 साल का समय लगेगा। इसके बाद जहाँ तक व्यापार, वाणिज्य और अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात है, वो हम खुल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि उस अगर हम अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो हम्म। उसका एक छुपा हुआ उजागर रीज़न ये है कि चीन जो है बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। हम्म। और अमेरिका को भय है और भारत को भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में घुसने की जो रेस है, जिस चीन ऑलरेडी अफगानिस्तान को प्रपोजल दे चुका है कि जी। सीपेक के तहत वो बीआरआई की तरह से एक हाईवे चीन के शिंजियांग प्रोविंस से होकर जो वखान कॉरिडोर है वहां से काबुल तक, कंधार तक बना देगा। वहां से वो रास्ता जो है 5 स्टार रास्ता, हम्म। वो ईरान तक और यूरोप तक चला जाएगा। तो हम्म। पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि बगराम एयरफील्ड पर उसका थोड़ा दबदबा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप तो टीवी पर कह चुके हैं। तो ऐसे में भारत भी चाहता है कि बगराम